गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र का अध्याय 1 ठोस अवस्था का भाग 3 देख रहे हैं। इसके पहले हमने भाग 1 और भाग 2 में क्रिस्टल और अक्रिस्टल का वर्गीकरण और क्रिस्टली ठोसों के प्रकार देखे, आणविक, आयनिक, सहसंयोजी और धात्विक ठोस। आज हम देखेंगे कि क्रिस्टल जालक क्या होता है और एकक कोष्ठिका क्या होती है। जब ये क्रिस्टल बनता है, जैसे मान लो कि कोई मकान बनाना हो तो दीवार बनाना है, यदि तो उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होगी? ईंट होती है। उसी तरह से क्रिस्टल जब बनता है तो क्रिस्टल की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको कहते हैं एकक कोष्ठिका या यूनिट सेल। ये देखिए, यहाँ पर ये चित्र दिया है। इसमें पिंक कलर का एक जो बॉक्स दिख रहा है, क्यूब जो दिख रहा है, ये एक यूनिट सेल है। ऐसे इसमें इस चित्र में 8 यूनिट सेल्स एक दूसरे के साथ में लगी हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए गिनती 1 2 3 4 5 6 7 और 8। लेकिन ये जो एक कोष्ठ है ये कहलाता है एकल कोष्ठिका या यूनिट सेल। अब इसमें जो कॉर्नर पे ये जो बिंदु दिखाई दे रहे हैं ये होते हैं अवयवी कण। तो अवयवी कणों का जो स्थान होता है उसको कहते हैं जालक बिंदु। वह निश्चित स्थान जहां अवयवी कण स्थित रहते हैं जालक बिंदु कहलाते हैं। जालक बिंदुओं की त्रिविम में बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक बन जाता है। अब ये क्रिस्टल जालक क्या है? क्रिस्टल में जो अवयवी कण हैं ये पूरे त्रिविम में, त्रिविम से मतलब है जैसे मान लो कि आप टाइल्स हैं, टाइल्स को यदि जमीन पे एक एक टाइल्स को बिछाएंगे तो वो द्विविम में बिछेगी, प्लेन में बिछेगी। लेकिन 3 डायमेंशियल यदि आप उसको देखना चाहें कि टाइल्स जो हैं एक के ऊपर एक यदि आपने जब लगाई नहीं है और मान लो उनको लाके और गड्डी के रूप में रखी है तो एक के ऊपर एक रखा गई तो वो कहलाया त्रिविम में रखी हुई टाइल्स। तो इसी तरह से त्रिविम में यदि जैसे कि ये एक यूनिट सेल, इसके ऊपर दूसरी यूनिट सेल, मान लो इसके ऊपर और तीसरी यूनिट सेल, दोनों साइड दोनों डायरेक्शन में, ऊंचाई में भी और चौड़ाई में भी यदि आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तो उस प्रकार की व्यवस्था को क्रिस्टल में अवयवी कणों की त्रिविम में एक नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। यानी यूनिट सेल्स को त्रिविम में अरेंज करते जाएंगे तब क्रिस्टल बनता है, क्रिस्टल जालक। अब ये जो एकक कोष्ठिका है, यूनिट सेल, ये भी कणों की व्यवस्था के आधार पर मुख्य रूप से पहले 2 प्रकार से बांटी, आद्य एकक कोष्ठिका और दूसरी केंद्रित एकक कोष्ठिका। आद्य एकक कोष्ठिका को इंग्लिश में कहेंगे सिंपल यूनिट सेल और इसको इसलिए शॉर्ट में बोलते हैं सिंपल क्यूबिक सेल। ये है SCC, सिंपल क्यूबिक सेल, आद्य एकक कोष्ठिका। इसमें जो अवयवी कण होते हैं ये केवल कॉर्नर्स पे अरेंज होते हैं। ये देखिए, तीन 4 5 6 7 और 8। एक क्यूबिक सेल के 8 कोनों पर एक एक कण स्थित है। यह है सिंपल क्यूबिक सेल। अवयवी कण केवल कोष्ठिका के कोनों पर स्थित होते हैं। दूसरी, अब केंद्रित एकक कोष्ठिका फिर से 3 प्रकार की होती हैं। पहली है ये अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। अंतः केंद्रित यानी कि ये जो पूरी ये जो एकक कोष्ठिका है ये, इसमें
बीच में कोई भी कण नहीं है, लेकिन अंतः केंद्रित में यहाँ पर बीच में एक और कण होता है। इसका चित्र ये देखिए कि 8 कोनों पर तो होते हैं कण, लेकिन एक अवयवी कण जो होता है वो पूरी बॉडी के सेंटर में होता है, इसलिए इसको कहते हैं अंतः केंद्रित या बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, BCC। अब तीसरे प्रकार की जो सेल होती है यूनिट सेल, उसमें कॉर्नर्स पर तो 8 ये कण है स्थित। ये रेड कलर से जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो 8 कण आपको कॉर्नर्स के दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा किसी भी क्यूब में 6 फलक होते हैं। फेस जो होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो हर फेस पर बीचों बीच एक कण आपको दिखाई दे रहा है। देखिए ये पीछे वाला फेस है, साइड वाला, ये 1, ये सामने वाले पे 2, ये इधर 3, ये पीछे बैक वाला 4, ये ऊपर वाला 5 और नीचे वाला 6। इस तरह से 6 फलकों पर 6 कण और कॉर्नर्स पर। तो यहाँ पर हम जो परिभाषा लिखेंगे कि फलक केंद्रित एकक कोशिका या जिसको कहते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, उसमें कोनों के अतिरिक्त अवयवी कण प्रत्येक फलक पर भी स्थित होते हैं। इसका ये चित्र है, 3 नंबर वाला ये चित्र, फलक केंद्रित एकक कोशिका। अब फलक केंद्रित में जो हमने पूरे 6 फलकों पे एक एक कण है, लेकिन यदि केवल एक जोड़ी फलक यानी ऊपर और नीचे या कोई भी एक पेयर ऑफ फेस जो होता है उस पर यदि एक एक कण स्थित हो, तो उस प्रकार की एकक कोशिका को कहते हैं अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ECC। इसमें एंड सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड में जो अंतर है, फेस सेंटर्ड में 6 फेस पर एक एक कण होता है, लेकिन एंड सेंटर्ड में केवल एक जोड़ी फेस, जो भी कोई सा भी ले सकते हैं हम आमने सामने के, उनमें एक एक कण अवयवी कण होता है। किसी एक एकक कोशिका को उसके 6 पैरामीटर्स होते हैं। एक तो 3 साइड्स हैं उसकी, क्यूबिक सेल की या घनी कोशिका की, A, B और C, और इन तीनों साइड्स के बीच का एंगल जो होता है अल्फा, बीटा और गामा। तो इसमें हमको एक ये चीज है कि A और B साइड्स, A और B साइड्स के बीच का एंगल जो होता है A और B के बीच का जो एंगल होता है उसको कहा गामा एंगल, और B और C के बीच का एंगल अल्फा, और A और C के बीच का एंगल बीटा। तो ये इसलिए जैसे याद करने के हिसाब से हम यूँ ध्यान रखें कि A और C इसमें B नहीं है तो ये वाला एंगल बीटा, B और C इसमें A नहीं है ना तो ये एंगल अल्फा, और A और B के बीच का एंगल गामा। इस तरह से ये याद कर सकते हैं हम कि कौन सा एंगल अल्फा होगा, कौन सा बीटा और कौन सा गामा। तो किसी भी यूनिट सेल को इस 6 पैरामीटर से डिफाइन कर सकते हैं। इन 6 मानकों से हम उनको अच्छी तरह से परिभाषित कर सकते हैं। 3 तो इसकी साइड्स ABC और 3 एंगल उनके बीच के अल्फा, बीटा और गामा। तो इस तरह से 7 प्रकार की आद्य एकक कोशिकाएं हो सकती हैं। इनकी संभावना है, सबसे पहला है आद्य एकक कोशिका का कि ये क्यूबिक एकक कोशिका, ये अलग अलग हो सकती है, अंतः केंद्रित या फलक केंद्रित। तो क्यूबिक टाइप की जो होती है उसमें तीनों साइड्स A, B और C तीनों साइड्स बराबर होंगी और तीनों एंगल भी 90 डिग्री के होंगे। तो इस प्रकार के क्रिस्टल को क्यूबिक क्रिस्टल कहेंगे। NaCl जो होता है, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल, जिंक ब्लेंड का
इस तरह से कॉपर इनके क्रिस्टल इस टाइप के क्यूबिक सेल के प्रकार के होंगे। ये क्यूबिक सेल यहाँ दिखाई दे रही। दूसरे टाइप का है द्विसमलंबाक्ष, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेट्रागोनल। तो द्विसमलंबाक्ष का नाम से ही समझ में आने लगता है कि इसकी दो भुजाएं बराबर होंगी। द्विसम, इसका मतलब A बराबर B, दो भुजाएं बराबर हैं, और नॉट इक्वल टू C, तीसरी भुजा बराबर नहीं है। लेकिन तीनों एंगल जो है अल्फा, बीटा और गामा, तीनों 90 डिग्री के हैं। ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, इसकी दो साइड्स तो बराबर हैं, लेकिन तीसरी साइड नहीं बराबर है C, और अल्फा, बीटा, गामा 90 के दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तीसरा है विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष के भी नाम से हमें समझ में आ रहा है कि तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, विषम। तो ये हुआ A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, और अल्फा, बीटा और गामा तीनों इसमें भी 90 के हैं। इसके एग्जाम्पल है विषम लंबाक्ष गंधक और सल्फर रोम्बिक जिसको बोलते हैं, और ये पोटेशियम नाइट्रेट, बेरियम सल्फेट आदि के क्रिस्टल। अब ये आता है, अगला है जो शेप, इसका ज्यामिति हेक्सागोनल ज्यामिति के क्रिस्टल होते हैं। तो इसमें हेक्सागोनल ज्योमेट्री में A और B साइड्स तो बराबर है। ये हेक्सागोनल ज्योमेट्री का डायग्राम ये दिया हुआ है यहाँ पर। इसमें A और B साइड्स तो बराबर हैं, लेकिन C साइड जो ये लंबी है, लंबाई में अधिक होती है, तो ये C साइड इज नॉट इक्वल, और उसमें अल्फा और बीटा एंगल तो 90-90 के हैं, लेकिन तीसरा एंगल जो गामा होता है वो 120 डिग्री का होता है। इस टाइप के जो क्रिस्टल होते हैं हेक्सागोनल, उसमें जो है ये ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड, ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ा सा रटना भी पड़ती है, क्योंकि ये जो उदाहरण हैं रटना होगा जब हम बहुत डिटेल में अध्ययन करते हैं, तो फिर वो अपने आप याद होते हैं, लेकिन अभी 12th लेवल में आपको उदाहरण तो रटना पड़ेंगे। अब अगला है ये त्रिसमनताक्ष, या रोम्बोहाइड्रल बोलते हैं, त्रिसमनताक्ष। इसके नाम से थोड़ा सा त्रिसमनताक्ष मतलब तीनों अक्ष समान, ठीक है, ऐसा कुछ अपने अंदर डाल लो अपना कि त्रिसमनताक्ष मतलब तीनों अक्ष समान। बट अल्फा, बीटा, गामा भी तीनों बराबर हैं, बट तीनों के तीनों 90 डिग्री के नहीं हैं। इसका एग्जाम्पल कैल्साइट, कैल्शियम कार्बोनेट, सिन्नेबार, सिन्नेबार मीन्स मर्क्यूरिक सल्फाइड क्रिस्टल। ये उदाहरण रोम्बोहाइड्रल, ये है एग्जाम्पल, देखो ये रोम्बोहाइड्रल का त्रिसमनताक्ष। ये इसमें 90 के नहीं है, एक भी एंगल 90 का नहीं दिख रहा आपको, ये ऐसा झुका हुआ क्रिस्टल दिख रहा है। तो कुछ इसमें न्यून कोण है और कुछ अधिक कोण है, आसपास सामने सामने के, ये दो न्यून, दो अधिक। चलिए आगे बढ़े हम। अगला है मोनोक्लिनिक क्रिस्टल। मोनोक्लिनिक क्रिस्टल में, और ये त्रिनताक्ष, एकंताक्ष और त्रिनताक्ष। एकंताक्ष को कहा मोनोक्लिनिक, त्रिनताक्ष को कहा ट्राइक्लिनिक। तो एकंताक्ष और त्रिनताक्ष दोनों के दोनों ही, इनके तीनों साइड्स बराबर नहीं है, और इनके ऊपर एकंताक्ष के अल्फा और गामा एंगल तो 90 डिग्री के हैं, लेकिन बीटा 90 डिग्री का नहीं है। एकंताक्ष ये जो है सल्फर मोनोक्लिनिक जो एग्जाम्पल होता है, सल्फर के जो अपर रूप होते हैं उनमें से ये है सल्फर मोनोक्लिनिक, और ऊपर हमने एक देखा था सल्फर रोम्बिक, ये। अब ये है, इसके अलावा मोनोक्लिनिक में Na2SO4 का क्रिस्टल विथ 10H2O वाटर मॉलिक्यूल इसमें साथ में है, पानी के 10 अणु जुड़े हुए हैं इसके अंदर। अगला ये त्रिनताक्ष में अल्फा, बीटा और गामा तीनों भी 90 के नहीं है। ये त्रिनताक्ष को देखिए आप, ट्राइक्लिनिक को, ये भी स्लोपी है इस तरह से, जैसे अभी ऊपर देखा था एक ये वाला त्रिसमनताक्ष और त्रिनताक्ष। अब इनमें कई बार अंतर पूछे जाते हैं कि त्रिसमनताक्ष और त्रिनताक्ष में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है।
तो इस तरह से साइड्स में इसको प्रश्न को हल करेंगे आप तो और अच्छे से इसके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको वापस से पलट के यहाँ देख के और फिर से हल करेंगे आप, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। कुछ प्रश्न हल करने के बाद ही ये चीज़ें पक्की होती हैं। तो इसके कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं। और ब्रेविस के जालक, ब्रेविस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी ये जालक दिए थे, 14 प्रकार के जालक बताए थे। तो 3 घनीय जालकों की एकक कोष्ठिकाएं, ये देखिए घनी जालक में जो एकक कोष्ठिकाएं होती क्यूबिक टाइप में 3 टाइप की होंगी। सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, ये अंतः केंद्रित, और ये फलक केंद्रित। और द्विसमलंबाक्ष जो हमने अभी देखा ना, टेट्राहाइड्रल, टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में ये है प्रिमिटिव आद्य कोशिका जिसमें केवल कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स हैं, और ये है बॉडी सेंटर्ड जिसमें कि बीच में एक पार्टिकल है ना। अब आगे आते हैं, विषम लंबाक्ष जालकों में 4 प्रकार की कोशिकाएं, यूनिट सेल्स मिलेंगी। तो 3 तो ये है ही, अंतः केंद्रित, फलक केंद्रित और SCC। इनमें इसको शॉर्ट में याद करो, SCC, BCC, FCC। और ये थी ECC। इसमें ECC देखेंगे हम कि ECC विषम लंबाक्ष में मिलेगी हमको और एकंताक्ष में। ये केवल इन 2 टाइप की सेल्स में ही ECC मिलेगी। और इस तरह से षटकोणीय जालक में 2 प्रकार के ये मिलेंगे हमको, प्रिमिटिव और त्रिनताक्ष। षटकोणीय जालक की 1, त्रिसमन्ताक्ष की 1 और त्रिनताक्ष में 1। तो इस तरह से टोटल हो गए 14 प्रकार, 3, 2, 5, 4, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 प्रकार के ब्रेविस जालक। अब देखिए परिभाषाएं आपको बता चुकी हूँ मैं। जालक बिंदु क्या होता है, एकक कोष्ठिका के पैरामीटर्स ABC और अल्फा बीटा गामा। निम्न में विभेद षटकोणीय और एकंताक्ष